Welcome to this conversation, Sanjeev ji, and I'm really honored to be having it. 2003 में आपकी शुरुआत हुई और आपने इतने ब्रांड्स बनाए, केश किंग, डॉक्टर ऑर्थो, सच्ची सहेली, टू नेम अ फ्यू. उनकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे, पर आपकी जो जर्नी रही है उसके बारे में कुछ बताइए. थैंक यू. सो थैंक यू एवरीवन. देखिए, जर्नी, अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं, प्रोफेशनल लाइफ की जर्नी की बात करूं, तो 2003 में अंबाला में एक कंपनी संजीव फार्मास्यूटिकल, वहां से काम शुरू किया गया और आयुर्वेदिक कुछ, क्योंकि मेरे फादर बीएमएस डॉक्टर थे, जीएमएस डॉक्टर थे मेरे फादर, तो एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हमने बनाए. अब प्रोडक्ट बना लिए, बट प्रोडक्ट को बेचना नहीं आता. सेलिंग के लिए कोई स्ट्रेटजी थी नहीं. तो उसके बाद जैसे मैं खुद रिटेल टू रिटेल गया, तो यूजुअली मैं यहां पर एक मैसेज देना चाहता हूं कि जो स्ट्रगल आपको सिखाता है वो कोई इंस्टीट्यूट नहीं सिखा सकता. आपको मालूम नहीं होता, ये सब चीजें प्री डेस्टिन्ड हैं, और उस टाइम आपकी जो ग्रूमिंग हो रही है वो ही चीज आपके सबसे ज्यादा काम आने वाली है. सो 2008 तक ये ग्रूमिंग स्टेज थी. 2008 तक सिर्फ बाजार को देखा, सीखा, जाना, और इवेंचुअली जो हमें रिकॉग्नाइज किया गया वो किया गया 2010 के आसपास, जब हमारा पहला ब्रांड केश किंग जो बड़ा पॉपुलर हुआ, और वहां से बस ये सफर इस तरह से डॉट से डॉट मिलते गए और तस्वीर बनती गई. आपने स्ट्रगल की बात की. जब आप और मैं कल बात कर रहे थे तो आपने बताया कि आप एक अपनी खुद की कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव बनकर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में खुद गए, और जो स्ट्रगल आपने फर्स्ट हैंड विटनेस की कि किस तरीके से प्रोडक्ट को बेचा जाए, कैसे उसकी प्लेसमेंट की जाए. आई थिंक दैट वाज फैसिनेटिंग कि जो आप अभी कह रहे थे कि प्रोडक्ट तो बना लिया पर उसे बेचने का तरीका सीखना पड़ा. आपने इनफैक्ट एक नया तरीका इन्वेंट किया, और फिर इन्वेंट भी किया एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ जो केश किंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में बहुत प्रोडक्ट्स थे, पर स्पेसिफिक कैटेगरी जो आपने बड़ी कैटेगरी के अंदर ढूंढी, उसके बारे में कुछ बताइए. कि एक वो स्ट्रगल का फेज कि आप कैसे जाते थे एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर ओन कंपनी. आप नहीं कहते थे कि मैं फाउंडर हूं, आप कहते थे कि मैं संजीव फार्मास्यूटिकल्स के लिए काम करता हूं, और कैसे आप अलग अलग जगह गए, वो स्ट्रगल का फेज जो आपने टच ऑन किया, और फिर कैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि इस हेयर कैटेगरी में आपको कौन सी कैटेगरी के पीछे जाना है, सब कैटेगरी के पीछे, मैजिकल कैटेगरी जो बन ली आपके लिए. देखिए, मुझे लगता है कि जो सक्सेस का रास्ता है, आपको ना पहले स्टेप से दूसरे स्टेप, दूसरे से तीसरे स्टेप पे जाना चाहिए. अगर आप आखिरी पायदान पे पहला कदम रखना चाहेंगे तो वो जो जर्नी ने आपको सिखाना है आप वो सीखेंगे नहीं. तो हेलीकॉप्टर लैंडिंग से बेटर है कि आप रास्ते से जाएं, उसका मजा अलग है. और दूसरा सवाल जो आपने किया हेयर केयर सेगमेंट के बारे में, अगर आपने किया, 2010 में उस टाइम ज्यादा जो बातें थी वो स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स की थी, फैशन की थी. अगर हेयर केयर में बात करें तो देखिए, हमेशा आपको अपना मौका ढूंढना पड़ता है. उस समय हेयर हेल्थ की बात इतनी अवेयरनेस से नहीं होती थी, इतनी मजबूती से नहीं होती थी, जबकि हेयर प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम है. हर एक के हेयर फॉल होता है और हर कोई चाहता है कि किस तरह से हेयर हेल्थ को इंश्योर किया जाए. और आयुर्वेदा में बड़े फैसिनेटिंग प्रोडक्ट्स हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को लाना और बताना, ये रास्ता थोड़ा मुझे लगा आसान है कि बजाय अब कैटेगरी साइज गिने और उस कैटेगरी में अपना शेयर ढूंढें. तो मुझे लगा कि एक कैटेगरी जो शायद आज उतनी बड़ी नहीं है, बड़ी आने वाले टाइम में बड़ी हो सकती है, तो वही आज के एंटरप्रेन्योर कर रहे हैं कि अब नई कैटेगरी बनाए, नए बिजनेस बनाए, तो नया हिंदुस्तान बनेगा. बिल्कुल, और यही तो आइडिया ऑफ इंडिया है कि हम नई कैटेगरीज ढूंढे, और यही एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैं मानती हूं एक
आप जैसे शख्स एक प्रेरणा का प्रतीक हैं। मैं वापस केश किंग की बात करना चाहूंगी बिकॉज इट हैज बीन सच अ फिनोमिनल सक्सेस एंड आई वांट टू कम बैक टू दैट इन अ लिटिल बिट। पर एक तरीके से आप खुद एक डॉक्टर हैं, इनफैक्ट मुझे आपको डॉक्टर संजीव जुनेजा कहना चाहिए, खुद एक बीएमएस की डिग्री आपने हासिल की है। पर जो केश किंग का आपने आइडिया एक माइक्रो कैटेगरी क्रिएट की जो अपने आप में एक बड़ी कैटेगरी बन गई हेयर हेल्थ की, उसको मार्केट आपने कैसे किया? बिकॉज रियल जीनियस तो वहां पर भी है, उसका मेरा एक अगला सवाल भी है। और आप मुझे कल जब आप और मैं बातचीत कर रहे थे चाय पर चर्चा, आपने कुछ उसके नाम के बारे भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड बताया, उसके बारे में आप और बात करना चाहेंगे? हाँ जी। केश किंग नाम कैसे चुना गया? जो गर्ल्स हैं वो थोड़ी जेनरस होती हैं, गर्ल्स किंग को एक्सेप्ट कर लेती हैं। बॉयज जो है वो केश क्वीन शायद लगाने में उतना, उनका बॉयज का थोड़ा ईगो हर्ट हो जाता है कि केश की क्वीन अगर उन्हें लगाना पड़े। तो मैं कुछ इस तरह से आपको बता रहा था। तो देखिए, कोई भी प्रोडक्ट जो है, दो चीजें, पहली बात तो ये कि आपका प्रोडक्ट सेल्फ एक्सप्लेनरी हो, और आपने कहा कि वाई हेयर केयर एंड वाई दैट स्पेस, तो मुझे लगता है कि आपका जो गैप है, आपको अपना गैप ढूंढना है, आपको अपना गैप देखना है, और गैप को कैसे पोजीशन करना है, आपको प्रोडक्ट को कैसे पोजीशन करना है, आपका टीजी क्या है, उसका एमआरपी क्या है, उसका पैकेजिंग क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पेनिट्रेशन क्या है। तो ये कई चीजें हैं, सब चीजों के रेशो से चीजें बनती हैं कि आप हर चीज का ध्यान रखें, माइक्रो से मैक्रो बनेगा। आपने कहा कि जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो जेनरस होती हैं क्योंकि वो जानती हैं कि असली किंग तो वो है, घर में तो किंग वही है और दुनिया में भी किंग्स महिलाएं हैं। अब नाम बेशक आप जेंट्स का लगा दें, पर असली किंग तो हम जानते हैं महिलाएं, और उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बट आई वांट टू कम बैक टू बिजनेस। संजीव जी, आपने बहुत सारे मैजिकल ब्रांड्स बनाए हैं। आपको कहा जाता है कि यू हैव द माइडास टच, कि आप जिस चीज को टच करते हैं वो गोल्ड बन जाती है। पर ये बाहर से लोगों को लगता है, एक्चुअली अंदर से कितना परिश्रम, कितना हार्डवर्क, कितनी स्ट्रैटेजी लगती है, उसके बारे में थोड़ी सी आप अगर हमें इनसाइट्स देंगे फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑडियंस। क्योंकि ब्रांड्स को शिखर तक ले जाने की एक जर्नी होती है और आप बहुत से ब्रांड्स को उस जर्नी तक लेकर गए हैं, पर उन्हें उस लेवल पे सस्टेन करने की स्ट्रैटेजी, उस पर भी कुछ आप बताना चाहेंगे? यस, बिल्कुल। देखिए, कंसिस्टेंट एफर्ट जो है, आप ब्रांड को पहले तो आपका जो प्रोडक्ट है वो ब्रांड में कन्वर्ट हो, आपके प्रोडक्ट में रिजल्ट हो, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स ही ब्रांड बनेंगे, ये मूल मंत्र है। अगर आपके प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है तो जितनी आप मेहनत करेंगे वो प्रोडक्ट उतनी जल्दी किल होगा। सो सबसे पहले ये इंश्योर करें कि आपका प्रोडक्ट जो है रिजल्ट ओरिएंटेड है, वो मासेस में एक्सेप्टेड है। उसके बाद आपका गैप क्या है, आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं, उस कैटेगरी में आपका हीरो ब्रांड क्या होगा। क्योंकि कैटेगरी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, उसमें आपका एंट्री आपको एक प्रोडक्ट से करनी चाहिए। देखिए, अगर आपने 50 प्रोडक्ट्स इकट्ठे लॉन्च किए और आप एक हीरो ब्रांड से आप आगे बढ़े, तो मुझे लगता है कि एक प्रोडक्ट से आगे जाना और बाद में उसके साथ बाकी प्रोडक्ट्स का रेंज खड़ा करना वो ज्यादा बेटर है, उसके आधार पर, क्योंकि आपका एक ब्रांड एक्सेप्ट हो गया, पसंद आ गया लोगों को। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड जैसे हम बात कर रहे हैं कि आपको अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करना पड़ेगा और धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। और हाँ, जब आपने कहा कि शिखर तक या सक्सेस के पीक तक कैसे रहना, उसके लिए मैंने कहना है कि कंसिस्टेंट एफर्ट, ये एक एफर्ट है, कंसिस्टेंट एफर्ट, आपको रोज एफर्ट करना है। प्रोडक्ट जो है ये डेवलप होता रहता है, आपको प्रोडक्ट को डेवलप करते रहना है, प्रोडक्ट के ऊपर काम करते रहना है, उसके पोजीशन के ऊपर काम करते रहना है। आई थिंक मैं वापस केश किंग की बात करना चाहूंगी बिकॉज दैट वाज योर कॉलिंग कार्ड, उससे आपकी पहचान बनी। और फिर क्योंकि आपने एक इतना फैंटास्टिक प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसको सक्सेसफुली डिलीवर किया, उसके आधार पर मल्टीपल ब्रांड्स जो उसके बाद आए, डॉक्टर ऑर्थो से लेकर सच्ची सहेली एटसेट्रा। और इनफैक्ट केश किंग की जब एक्विजिशन हुई, वो एक रिकॉर्ड
प्राइस पर हुई एक बड़े जानी नामी कंपनी द्वारा। ये पहलू हम सब देख चुके हैं, आपकी केश किंग से डॉक्टर ऑर्थो तक की जर्नी हम देख चुके हैं। एक सवाल था कि कुछ ऐसे ब्रांड्स भी थे जो शायद आपने बनाए जो उस शिखर तक नहीं पहुंच पाए, कि सारे आपके ब्रांड्स जो बने वो वहां तक पहुंचे, ब्रांड मेकर जैसे आपको कहा जाता है। देखिए, हमारे जो ब्रांड्स हैं, डॉक्टर ऑर्थो हमारा पेन सेगमेंट में है, पेट सफा हम लग्जेटिव कैटेगरी में है, रूप मंत्रा हम स्किन कैटेगरी में है, सच्ची सहेली, आई मंत्रा, इचकू एंड बैटमैन, सर अब आज बैठे हैं, बैटमैन ग्रूमिंग रेंज है। और आई एम ए फॉर्चुनेट वन कि मुझे लगता है कि, और ये चीज मैं आप सभी को ये कहना भी चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि जो आपका प्रोडक्ट है आप हमेशा पहले एक पायलट रन करें। आपने भी कहा कि कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो प्रोडक्ट आपके सक्सेसफुल नहीं हुए, जो उतनी पब्लिकली एक्सेप्टेड नहीं हुए, तो मुझे लगता है कि अगर आप एक पहले छोटा पायलट रन करें किसी भी प्रोडक्ट के लिए, सबसे पहले अगर एक स्मॉल पायलट हो तो आप अपने हिस्से की गलतियां कर लेंगे, तो छोटी गलतियां किसी तरह से आपको परेशान नहीं करेंगी और आपका एफर्ट जो है फिर मीनिंगफुली एंगेज रहेंगे आप। बट कहीं अगर आप मान लीजिए बड़े अगर आपको क्या लगता है कि मुझे तो पहली बॉल पे ही सिक्सर लगाना है, तो उसमें फिर आउट होने का खतरा बना रहेगा। मेरा जो मानना है और मेरा जो बिलीव है वो ये कि हमेशा प्रोडक्ट के रिजल्ट्स को लेकर इंश्योर रहे, प्रोडक्ट को एक पायलट रन करें, एक छोटे शहर से, सिटी से, स्टेट से, जो गलतियां होनी है वो गलतियां हो जाने दें, उनसे सीख लें और उससे सीखते हुए फिर आगे बढ़ें। और जब आपको पूरा बिलीव हो जाए कि हां अब यहां पर किसी तरह से गलती नहीं हो सकती और ये हर तरह से प्रोडक्ट भी एक्सेप्टेड है और इसके बाकी जो माइक्रो चीजें हैं वो भी एक्सेप्टेड है, तो आप उस पर अपना पूरा एफर्ट करें, फिर आप उस पर पूरा इन्वेस्ट करें, उसे बड़ा बनाएं। उसी से मेरा एक और सवाल है संजीव जी, वो ये कि यू आर द ब्रांड मेकर, यू हैव द गोल्डन टच। अब एक सीक्रेट आपको बताना पड़ेगा कि अब इसका आंसर मैं जानती हूं, पर फिर भी मैं आपसे सुनना चाहती हूं कि प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है या उसकी मार्केटिंग? क्योंकि वो भी आपने बखूबी की है, उस बात में कोई शक नहीं है। बहुत खूबसूरत तरीके से आपकी पोजीशनिंग स्पॉट ऑन रही है, आपकी मार्केटिंग स्पॉट ऑन रही है, आपके जो एम्बेसडर्स हैं उनकी चॉइस बहुत बहुत ऑन पॉइंट रही है। तो अब अगर बताना हो, ऑफ कोर्स अ बैड प्रोडक्ट एंड ग्रेट मार्केटिंग इज ऑफ नो यूज, पर अगर आपको चूज करना हो, कैसे आप चूज करेंगे, प्रोडक्ट या मार्केटिंग? देखिए, दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपका, मैंने अभी कई बार ये बात दोहराई कि अगर आपका प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, तो आप जितना ज्यादा मार्केटिंग करेंगे उतनी जल्दी अपने प्रोडक्ट को किल कर देंगे। तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट का पोजीशन इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग भी उसके बाद। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अगर आपने प्रोडक्ट बना लिया तो ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा ट्रायल हो, ज्यादा से ज्यादा लोग उसके बारे में लोगों को बता सकें, आपका डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा अच्छा हो। जिस मॉडल में आप हैं, ई कॉमर्स में हैं, जनरल ट्रेड में हैं, मॉडर्न ट्रेड में हैं, आपका प्रोडक्ट आसानी से मिले लोगों को, पहुंचे लोगों तक, तो मैजिक होता है। इंडीड। आई थिंक हमारे जो दर्शक हैं और जो हमारे यहाँ बैठे हैं ऑडियंस में जरूर जानना चाहेंगे कि ये जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ब्रांड मेकर डॉक्टर संजीव जुनेजा है, वो इन पर्सन कैसे हैं। मुझे तो अपॉर्चुनिटी मिली कल आपसे रूबरू होकर बातचीत करके आपको थोड़ा जानने की, पर मैं यहाँ पे ऑडियंस को बता दूं कि संजीव जी इज अ मैन ऑफ मेनी टैलेंट्स एंड आई थिंक व्हाट ही टोल्ड मी वाज वेरी इंटरेस्टिंग। कल आपने मुझे बताया कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी प्राप्ति आपका बैलेंस है। जिंदगी में जिस तरीके से आप प्रोफेशनल लाइफ को और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हम कभी किसी बिजनेस को करते हैं या पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं, तो हम उसमें
एक वेट तय करते हैं कि सर्टेन परसेंट इस चीज का, सर्टेन परसेंट इस चीज का, सर्टेन परसेंट इस चीज का। वैसे ही हमें अपनी लाइफ में अगर दिन में हमारे पास 18 घंटे हैं तो उन 18 आवर्स को मुझे लगता है कि बैलेंस करना चाहिए कि इतना टाइम जो है ये मेरे प्रोफेशन के लिए है, इतना टाइम मेरी फैमिली के लिए है, इतना टाइम मेरे फ्रेंड्स के लिए है, सोसाइटी के लिए है, इतना मेरा मी टाइम है, ये मेरे लिए है। तो ये चीजें आपको हैप्पी रखेंगी। आप हैप्पी रहेंगे तो हेल्दी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे तो काम करते रहेंगे। हैप्पीनेस और हेल्थ में रोमांस का कितना बड़ा योगदान रहा है। मैं एक खुलासा करना चाहती हूं, थोड़ा सनसनीखेज खुलासा होगा। डॉक्टर संजीव जुनेजा ने 3 शादियां की हैं एक ही महिला से, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ जी, ये मैं देखिए आयुर्वेदा से हूं तो मैं इंडियन ट्रेडिशन में बड़ा बिलीव करता हूं। और वो पहली जो शादी थी वो इतनी जल्दबाजी में हुई कि मैं भूल गया। और आप बिजी भी थे ना अपना करियर बनाने में। आई मीन उस तक तो आपका स्ट्रगल का भी फेज चल रहा था, तो मैं आपको माफ कर सकती हूँ। तो उस वक्त आप भूल गए, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो मुझे लगा कि मेरी वाइफ भी जो है वो मुझे माफ कर दें आने वाले टाइम में, तो मैंने उनसे एक बार दोबारा शादी की 2015 में। और यकीन मानिए कितना खूबसूरत एक्सपीरियंस है। देखिए, और इतनी खूबसूरत लगी फिर दोबारा की और दोबारा भी करूंगा। मुझे लगता है कि अपने हिस्से की खुशियां छीन लेनी चाहिए, इंतजार नहीं करनी चाहिए। जो जायज है, जो एथिकल है, जो नैतिक है, खुद से मोहब्बत करें, अपने आसपास के लोगों से मोहब्बत करें, पॉजिटिविटी में बिलीव रखें और अपने हिस्से की जिंदगी जिए। दिस इज वन लाइफ, एक बार मिलनी है, बहुत छोटी है। सुबह उठे, शाम तक का गोल तय हो और रात को अगर वो अचीव कर लिया तो मजे से सोएं। क्या बात है। ऑडियंस में गुलशन ग्रोवर साहब बैठे हैं और कुछ कहना चाहेंगे। कैन वी गेट अ माइक अक्रॉस टू हिम प्लीज? और थैंक सो मच। थैंक यू राधिका। Good afternoon. Hi. Hi, Gul. Hi, Sanjeev. I've known Sanjeev for about 3 years now, and I've had the great pleasure of, knowing him, doing some business with him. तो मैं पहली बार आपको जिंदगी में रोज बातचीत होती है, पर पहली बार मैं आपको मंच पर आपके विचार सुन रहा हूं और आपकी इस ग्रेट सक्सेस को अपलॉड कर रहा हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो शायद इस कॉन्वर्सेशन में नहीं है, कि आपकी कंफर्ट जोन है आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स दैट आर बेस्ड फॉर नीड, कि आपके अगर पीठ में दर्द है तो आपने डॉक्टर ऑर्थो लगाया, पेट खराब है तो पेट सफा किया, वगैरह वगैरह। नहीं, बेडमैन का भी जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। पहली बार आपने अपने कंफर्ट जोन से निकलकर एक ग्रूमिंग प्रोडक्ट लॉन्च की है, बैडमैन, which is it's got saffron soap, it's got face wash, it's got shaving cream, it's got oud perfume and various things. I was just sharing it with Veer Sangvi when I walked in. He said, "Are you speaking?" I said, "No, I came here to listen to my brother, my friend Sanjeev Juneja." And I said, he's launched a men's grooming product. He says, "That's great. All men use it but never admit it. All men need it." I said, that's what he said when he launched this, Badman grooming products, that मर्द इस्तेमाल करते हैं, एडमिट नहीं करते कि मैं रात को फेस क्रीम लगाकर सोया था या मैं बहुत बार फेस वॉश से धोता हूं वगैरह वगैरह। उसके ऊपर अगर वो प्रोडक्ट हर्बल हो, आयुर्वेदा हो तो और भी अच्छा है। तो क्या आपको अलग तरह से थिंकिंग, अलग तरह से स्ट्रैटेजी, पहली बार मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, प्राइवेट में भी नहीं पूछा, अलग तरह से स्ट्रैटेजी, अलग तरह से थिंकिंग करनी पड़ी कि ये सब प्रोडक्ट्स मैं आसानी से उनको हिट करा सकता हूं, चला सकता हूं? ये अलग प्रकार का प्रोडक्ट विच इज नॉट इन योर कंफर्ट जोन, विच इज नॉट इन योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, हाउ डू यू फील अबाउट दैट? व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? आपको कैसा लगता है, क्या लगता है? थैंक यू। सो गुलशन भाई, जब भी हमारी बात हुई, हमारी
कई कई घंटे बात हुई हमारी। और आपको याद हो, मैंने आपको कहा था कि देखिए, बैटमैन इज सच ए ग्रेट पोजीशन, और आपको देखते ही लग्जरी याद आती है, आपको देखते ही निश टीजी के लिए प्रोडक्ट्स जो है ध्यान में आते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि हीरो ब्रांड जो है हमारा, वो मिस्ट स्प्रे से हमें करना चाहिए। और अभी इस पूरी जर्नी में 2 साल का एक्सपीरियंस में आप देखिएगा कि जो चीजें हमने आपसे शेयर की, जो साझी की, वो आपको लगती होंगी कि बड़ी रेलेवेंट थी, जो हमने तब आपको कही होंगी। थैंक यू वेरी मच संजीव, दिस वाज फैंटास्टिक। जाते जाते मैं एक बात बता दूं, संजीव जी लिखते भी हैं, ही इज अ पोएट। और अगर आप बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, सबके लिए इनफैक्ट जो वर्क लाइफ बैलेंस तलाश कर रहे हैं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो वी वुड बी वेरी ग्रेटफुल। सपनों की बात की थी आपने। हाँ जी, मैं एक, क्योंकि कल जिक्र हो रहा था, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, सपने देखना बड़ा जरूरी है, और सपनों को पूरा करने के लिए एक जिद रखनी भी बड़ी जरूरी है, पर थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाए। मुझे लगता है कि जिंदगी में मध्यम मार्ग सबसे उत्तम है। ट्राई टेस्टेड ट्रस्टेड है। तो मुझे लगता है कि आप सपने देखें, सपनों के लिए पूरे एफर्ट्स करें, बट इतनी ऊर्जा और इच्छा बचा के रखें कि अगर दोबारा ये जर्नी करनी है, दोबारा ये करना है, तो ऊर्जा भी रहे और वो इच्छा भी रहे। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि कभी भी पहले से बनाए रास्ते पे चलने की गलती ना करें। हमेशा रास्तों के दरमियान रास्ते तलाशें। हर रोज एक नई सुबह है, हर रोज एक नया विचार है। थैंक यू सो मच संजीव जी, इट्स बीन फिनोमिनल लिसनिंग टू यू। थैंक यू। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।